नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अजमेर सैटेलाइट हॉस्पिटल में शुरू हुई हेल्प डेस्क सुविधा। अब मरीजों को मिलेगी इलाज से जुड़ी हर जानकारी एक ही जगह। जिले में बच्चों की सेहत के लिए शुरू हुआ स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025। घर घर पहुंचेगी जागरूकता और ORS की सुविधा। खेतड़ी में 2 करोड़ रुपए के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण। विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने जनता को दी बड़ी सौगात। चूरू में मुहर्रम तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने की बैठक। सौहार्दपूर्ण आयोजन पर दिया जोर। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नसीराबाद की ऐतिहासिक छावनी देश की प्रमुख छावनियों में शामिल है। यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड के सबसे बड़े बगीचे सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में आम लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चियों की बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। इसीलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ महिला जिम और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों के तहत कैंटोनमेंट CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बगीचे की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई है। अब ये बगीचा हरा भरा दिखता है और पक्षियों की आवाजों से जीवंत हो गया है। मानसून को देखते हुए बगीचे में 1 लाख वर्ग फुट में नई घास लगाने का भी आदेश दिया गया है। वहीं सेना के ब्रिगेडियर श्री हरीश कुमार ने भी इस कार्य पर संतोष व्यक्त किया है। जो पटेल गार्डन है, हमारा उद्यान है और रामजी उद्यान है, हर उद्यान का हमारा इस मॉनसून से यही है कि मॉनसून से पहले पहले हर उद्यान को एक युद्ध स्तर पे ठीक करा जाए। उसमें घास की अच्छी व्यवस्था, उसमें हर उस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए जो नसीराबाद शहर के निवासी उसके हकदार है। तो उसी के तहत हमने सरदार पटेल उद्यान के अंदर एक वुमेन जिम पार्क जो कि महिलाओं के लिए बनाया है, उसके अंदर एक ऑक्यूपंचर पार्क और उसी के अंदर एक जिम बनाया है और उसी के अंदर एक गजीबो जो कि बड़े बड़े शहरों में होता है वो भी बनाया गया है, ताकि जो महिलाएं कई बार ऐसे ट्रैक में जहाँ पुरुष घूम रहे होते हैं कई बार वहां नहीं जाती हैं, ताकि उनको भी अपने घरों से निकाला जाए, उनको महिला पुरुषों के समान रखा जाए। तो उनको समान को मद्देनजर रखते हुए हमने कार्य किया। मैं और इसी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पटेल उद्यान में अभी हमने 1 लाख स्क्वायर फीट घास का ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं और भी फूलागंज गार्डन में भी और जितने भी उद्यान हैं युद्ध स्तर पे काम चल रहे हैं और लगभग 10-15 जुलाई पे सारे ही उद्यान तैयार हो जाएंगे और जो आने वाली बरसात अभी हो भी रही है, जो आएगी, उससे हमारे जो भी गार्डन है उसको इतना अमृत की तरह जो पानी मिलेगा, उससे हमारे गार्डन और आगे बढ़ेंगे और शहरवासियों को अच्छे गार्डन देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का 4 जुलाई को बानसूर के गिरूड़ी गांव में दौरा तय माना जा रहा है। इस मौके पर वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े के तहत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कोटपुतली बहरोड की कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने गिरूड़ी पहुंचकर सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए। सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पुलिस अफसरों ने भी ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा की समीक्षा की है। बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने कहा कि ये क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं। बानसूर के राजकीय उपजिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन की सुविधा शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने किया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शेखावत और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश यादव भी मौजूद रहे। विधायक शेखावत ने कहा कि पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहर जाकर पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब ये सुविधा बानसूर में ही उपलब्ध है, जिससे करीब 20 मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वही कार्यक्रम में डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी चिकित्सकों का भी सम्मान किया गया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में डायलिसिस संबंधित कम से कम 20 हमारे यहाँ पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस कराने के लिए या तो जयपुर जाना पड़ता है या और आसपास के बड़े शहरों में कहीं जाना पड़ता है। उन सब की सुविधा के लिए यहाँ आज डायलिसिस सेंटर का हमारे जो हॉस्पिटल जिला हमारे ये उपजिला हॉस्पिटल है वहाँ स्टार्ट हुआ है और बहुत से हमारे जो भाई हैं उनका समय भी बचेगा और उनको यहाँ लोकल स्तर पर उपचार मिलेगा। जिस तरह से सोनोग्राफी मशीन यहाँ हमारे स्टार्ट हुई और प्रतिदिन बहुत यहाँ सोनोग्राफी हो रही है और जनता की जेब पर भार नहीं पड़ रहा है और अच्छे उसके रिजल्ट हैं। इसी तरह डायलिसिस मशीन से पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के
स्वास्थ्य में सुधार होगा, समय बचेगा और पैसे बचेंगे। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने कोटा के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महावीर नगर और तलवंडी स्थित केंद्रों में उन्होंने ओपीडी, डे केयर सेंटर, टीकाकरण कक्ष, दवा वितरण केंद्र और लैब की सुविधाएं देखी। उन्होंने मरीजों की संख्या, दवाओं की उपलब्धता और टीकाकरण व्यवस्था की जानकारी ली। डेंगू जागरूकता के लिए लगाए गए काउंटर की सराहना की, जहाँ गमले, टायर और वस्तुओं के माध्यम से मच्छरों की रोकथाम का भी संदेश दिया गया। कलेक्टर ने स्टाफ को समय पर आने, मरीजों से अच्छा व्यवहार करने और एप्रिन और नेम बैज लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां तेज करने और दवाएं पर्याप्त रखने के भी निर्देश दिए। अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज सभागार में डॉक्टर्स डे पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शामिल हुए। पतंजलि की टीम ने मेडिकल छात्रों को आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां दी। मीडिया से बातचीत में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आर्टिफिशियल चीजें और जीवन शैली सही नहीं होती, प्रकृति जैसा जीवन ही स्वस्थ जीवन है। उन्होंने लोगों से आयुर्वेद अपनाने की अपील की और कहा कि आयोजन सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि एक परंपरा है जो प्रेरणा देता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण जी और अनुराग जी दोनों पधारे, जिन्होंने बहुत अच्छा विस्तार से हमारे को सारा जानकारी दी किस प्रकार से जीवन स्वस्थ रह सकता है। क्यों आजकल डॉक्टर का मतलब केवल एलोपैथी को लिया जाता है, लेकिन एलोपैथी के साथ आयुर्वेद जो यहाँ की प्राचीन पद्धति है वह भी धीरे धीरे आ रही है और बाबा रामदेव ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। मैं सोचता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है हम सब निरोगी रहे, उसमें सब डॉक्टर का उसके अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान है। आशा करता हूँ डॉक्टर अपने आप जिनको हम लोग भगवान मानते हैं वे अपने पेशेवर की ओर न बढ़े और सेवा के भाव से बढ़ेंगे तो यह दिवस हम सब के लिए सार्थक होगा, लाभकारी होगा। इसलिए मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चिकित्सा नॉलेज से होती है, तो जितने भी लोगों को निरोग बनाने के लिए, निरामय करने के लिए, खुशहाल करने के लिए लगे हुए जितने भी चिकित्सक हैं उन सबको आज हमारी बहुत शुभकामनाएं भी है और आज उन सब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और चिकित्सक भी संकल्प लें कि हम व्यक्ति को रोग मुक्त करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करेंगे। उसके लिए यह था और ये अच्छा प्रयास था। आज इस जो महाविद्यालय में मेडिकल कॉलेज में जो आयोजन हुआ है एक नई प्रेरणा है और आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, सभी लोग, हमारी बहन जी भी, विधायक जी भी, प्रिंसिपल साहब सब यहाँ पर एक सच्चे मन से लगे और बहुत समय दे करके कि यह एक कार्यक्रम नहीं, एक परंपरा है, जिस परंपरा को आज आप सबने शुरू किया है और आगे इस सर्वत्र ये कार्यक्रम होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वैर विधानसभा के घाटरी और गौगेरा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आयोजित किया गया। ये ग्रामीणों ने अपनी परेशानियां यहां पर बताई हैं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं घाटरी शिविर का निरीक्षण जिला कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी ने किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को जोड़ने की भी बात कही और सभी विभागों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। पेयजल परेशानी उठाने पर PHED को तुरंत समाधान के लिए कहा गया और कलेक्टर ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी जागरूक किया। अजमेर के सैटेलाइट अस्पताल में दक्षिण विधानसभा की विधायक अनीता बघेल ने हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को सही जानकारी नहीं मिलने पर परेशान होना पड़ता है। इस हेल्प डेस्क के जरिए अब मरीजों और उनके परिजनों को इलाज से जुड़ी जानकारी एक ही जगह मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि ये हेल्प डेस्क मरीजों की मदद में एक बड़ी सुविधा साबित होगी और समय की भी बचत होगी। सैटेलाइट अस्पताल में आज विधायक हेल्प डेस्क का इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि हमारे मरीजों के लिए सहायता करेगा। जो मरीज को हमारे आते ही अनजान आदमी आता है, कहाँ जाना है, किसको दिखाना है, कहाँ कौन मिलेगा, उसके लिए हेल्प डेस्क के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ मरीज की जो परिजन है या मरीज स्वयं अगर आता है और यहाँ पता करेगा कि मुझे इस डॉक्टर को दिखाना है, सर्जरी में जाना है, गायनी में दिखाना है या लैब में जांच करानी है या किसी और कारण से आया अस्पताल मदद के लिए, तो ये हमेशा तत्पर रहेगी। हेल्प डेस्क का नाम ही हेल्प करना है, तो हम हमेशा संकल्प लेते हैं कि हमारा जो भी अस्पताल में कर्मचारी है वो सारे डॉक्टर्स हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी आप हमेशा तत्पर मदद करेंगे
और हम चाहेंगे इसको 24 घंटे रन करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को असुविधा न हो। भरतपुर के कल्याणपुर गांव में उप जिला कलेक्टर राजीव शर्मा के निर्देश में दीनदयाल उपाध्याय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र ग्रामीणों को जोड़ने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा, पेंशन, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। शिविर में नामांतरण, पेंशनर्स का सत्यापन, पोषण किट वितरण, जल संरचना मरम्मत, टीबी स्क्रीनिंग और पशु बीमा प्रमाण पत्र जैसे कार्य किए गए। उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को परेशानियों के समाधान के भी निर्देश दिए। स्थानीय निवासी श्री भुवन सिंह ने भी बताया कि जमीन का पट्टा जो लंबे समय से अटका हुआ था वह गांव में ही बन गया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 ग्राम पंचायत कल्याणपुर के अंदर आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें काफी संख्या में लोग आए थे, लगभग 8,1200 करीब व्यक्ति लोग आए थे। उनमें से 20 व्यक्तियों के सीमा ज्ञान के प्रकरण थे जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार से रास्ते के विवाद थे, उनको भी मौके पर पटवारी को भेज करके उसका निस्तारण किया गया है और लगभग 15 बंटवारे आपसी सहमति के थे इस कैंप के दौरान किए गए और उनका वादियों को क्या कहते हैं नकलें भी उपलब्ध कराई गई हैं और इसी तरह से कई खाद्य सुरक्षा के कई प्रकरण थे जिनका भी यहाँ पर निस्तारण हाथों हाथ किया गया है। जो कैंप लगा उसमें जनसुनवाई हुई थी, मैंने पट्टा के लिए अप्लाई किया था। आज वो मैं काफ़ी दिन परेशान था, आज वो जारी हो गया, पेंट मिल गया। सरकार के लिए क्या कहोगे? धन्यवाद सरकार के लिए। भरतपुर उपखंड की ग्राम पंचायत खडेरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर कई ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आया। करीब 25 साल से भूमि बंटवारे की परेशानी से जूझ रहे कृष्ण मुरारी, हरीशचंद और जगदीश प्रसाद को यहां समाधान मिला। उपखंड अधिकारी श्री राजीव शर्मा और नायब तहसीलदार श्री संजय गुर्जर ने मौके पर दस्तावेज तैयार करवाकर बंटवारा पूरा किया। वहीं श्री अजय शर्मा नामक व्यक्ति का नाम 20 साल से रिकॉर्ड में गलत दर्ज था। शिविर में पटवारी ने तुरंत सुधार कर अजय शर्मा सही नाम दर्ज किया। दोनों ही मामलों में लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस शिविर में 16 से अधिक योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक कैंप की योजना चालू की जिसमें पंडित दीनदयाल पखवाड़ा के नाम से कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और लोगों का सभी विभागों के यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे। सभी लोगों का काफ़ी सालों से 20-20 साल 33 साल से जो समस्याएं, जैसे कि किसी की कुरेबंदी है, किसी का भूमि का बंटवारा है, नहीं हो पा रहे थे, उन सभी लोगों की समस्याओं का यहाँ पर निस्तारण हुआ और ऐसे कैंपों का आयोजन होता रहना चाहिए जिससे लोगों को, आमजन को फायदा पहुँचे। मैंने आज खातेदारी के लिए आवेदन किया था। कब किया था? आज ही किया था और आज ही सारा काम हो गया। मेरा पूरा काम और मेरे लिए पट्टा वो मिल गया। हाँ जी। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कैंप लगाते रहे, जन सुनवाई करते रहे। शिविर में कई प्रकार के मामले जैसे नामांतरण, सीमा ज्ञान, बंटवारा, रास्तों के प्रकरण आदि से संबंधित परिवादी आए थे। इसमें नामांतरण के 16 मामले थे, 16 का डिस्पोजल किया गया। सीमा ज्ञान के 18 प्रकरण आए थे, उनका आज निस्तारण किया गया। इसी प्रकार बंटवारे के 11 प्रकरण आए थे, उनका भी आज ही कैंप में निस्तारण किया गया। रास्तों के 6 प्रकरण आए थे, उनका भी कैंप में निस्तारण किया गया। कई परिवादी इस प्रकार के थे जिनके 30 सालों से केस चल रहे थे। जैसे कि एक परिवादी है कृष्ण मुरारी, हरीशचंद, जगदीश प्रसाद, भाइयों का आपस में 30 साल से बंटवारे संबंधी विवाद चल रहा था। वो किसी प्रकार से सहमत नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कैंप प्रभारी श्रीमान एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को आवेदन किया। श्रीमान कैंप प्रभारी ने हमारे पटवारी को बंटवारे का प्रकरण का निस्तारण करने के लिए कहा। पटवारी ने और हमने तत्परता दिखाते हुए उस बंटवारे का निस्तारण मौके पर कैंप में ही किया गया, जिससे तीनों परिवादी कृष्ण मुरारी, जगदीश प्रसाद और हरीशचंद बहुत खुश हैं और उन्होंने सरकार को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ग्राम पंचायत खडेरा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत जो कैंप लगा था, उसमें जो जमाबंदी होती है अपनी खेत की, उसमें नाम था अजय सिंह। लेकिन यहाँ सभी विभागीय उच्च अधिकारी आए तो उनने आज अभी मतलब सब में अजय शर्मा कर दिया है अपना, और इससे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत लंबे टाइम से हर ढूंढ रहे थे लेकिन वहाँ समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज सभी विभागीय आके और सबके सहयोग से हो गया। और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो
शिविर लगा है, ऐसे ही हर महीना या 2 महीना में अगर लगते रहेंगे तो जनता के समाधान भी हो सकता है। ये जो शिविर लग रहा है इसमें सभी महानुभाव अधिकारीगण पधारे। तो मेरा जो कुरेबंदी का मामला था अपने भाइयों का, 3 भाइयों का, तो वो 30 साल से करीब मैटर चल रहा था, उस मैटर में कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 मनाया जा रहा है, इसमें सभी अधिकारीगण और सभी कर्मचारी आए, उपस्थित हुए। तो शिविर प्रभारी के अनुसार पटवारी जी ने मेरा मैटर तैयार किया और श्रीमान एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के सुपरविजन में मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ और भी लोगों के सभी डिपार्टमेंट वाले थे, वो आए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मेरा तो बहुत अच्छी तरह से हो गया और मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और हमारे कलेक्टर साहब और जितने भी अधिकारीगण हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के शिविर लगते रहें और लोगों की समस्याओं का हल होता रहे। ये धन्यवाद। बयाना कस्बे में हरियाली राजस्थान महोत्सव के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नेतृत्व स्थानीय निवासी गोपाल पहाड़िया ने किया और सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया। गोपाल पहाड़िया ने कहा कि पेड़ धरती के जीवन दाता हैं और हमें हर साल कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरित राजस्थान पहल से प्रेरित होकर ये अभियान शुरू हुआ है। स्थानीय नागरिक, स्कूली बच्चे, युवा और सामाजिक संगठन मिलकर जगह जगह पौधे लगा रहे हैं। साथ ही पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैलियां भी निकाली गईं। ये अभियान न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा का प्रयास है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ वातावरण देने की दिशा में भी अहम कदम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है सरकार का और बहुत जरूरी है जलवायु के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, जीवन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। पेड़ हमारा जीवन है, ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते, हम सभी जानते हैं। सदियों से पेड़ कटते भी हैं, काटते जाते हैं, अभी भी कटते हैं, लकड़ी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बदले लगते रहें। आह्वान सरकार का ये है, सरकार की सोच ये है, केंद्र सरकार की, मोदी जी का तो एक आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम से। हर व्यक्ति अगर लगाएगा तो 140 करोड़ देशवासी हैं। अगर उनमें से बच्चों को निकाल दिया जाए तो कम से कम 60 करोड़ देशवासी वयस्क हैं, जो समझदार हैं, अगर वो भी लगाते हैं तो 60 करोड़ हर वर्ष अगर पेड़ लगा देंगे तो हम कहीं भी जो असंतुलन है पेड़ कटने से उसको बचा पाएंगे। और उसमें हमारा जो जीवन का लक्ष्य है कि हरियाली और हरा भरा हमारा देश रहे, वो बरकरार रहेगा। तो सरकार का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार दोनों का एक सराहनीय कदम है और इसे अनुसरण हमें करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने अग्रवाल भवन में आयोजित स्वयं सिद्धा 2025 महिला मेला का अवलोकन किया और महिला उद्यमियों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। उन्होंने लघु उद्योग भारती की सराहना करते हुए कहा कि ये संगठन महिलाओं को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करा रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। डीआरडीओ की वैज्ञानिक डॉक्टर मीना मिश्रा ने कहा कि महिलाओं में अपार संभावनाएं हैं और वे ठान ले तो हर लक्ष्य पा सकती हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप बनाने जैसे मुश्किल कार्यों के अनुभव साझा किए। सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने कहा कि लघु उद्योग भारती आज उद्यमियों और सरकार के बीच सेतु का काम कर रहा है और केंद्र सरकार महिला स्वावलंबन को भी मजबूती से बढ़ावा दे रही है। नदबई क्षेत्र के कटारा गांव में प्रशासन ने करीब 30 साल से बंद पड़ी ईशापुर करीली सड़क को ग्रामीणों के विरोध के बावजूद खुलवा दिया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत की गई। इस सड़क पर गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और पानी निकासी न होने से रास्ते में कीचड़ भर गया था। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद कई बार रास्ते की पैमाइश करने की कोशिश की गई, लेकिन विरोध के कारण काम नहीं हो पाया। आखिरकार एसडीएम श्री गंगाधर मीणा के निर्देश पर वहां मौजूद जेसीबी मशीन से रास्ते का कीचड़ हटाया गया और फिर ग्राम पंचायत ने सड़क पर ग्रेवल डलवाकर रास्ता बनवाना भी शुरू कर दिया। ग्राम ईसापुर से करेली वाले रास्ते में करीब 25-30 साल से अतिक्रमण था, कीचड़ भरा से पानी से कीचड़ हो गया था, आना जाना बिल्कुल अवरुद्ध था। ये समस्या कैंप में भी आई थी और यहाँ प्रशासन एसडीओ साहब ने यहाँ पेश की थी। आज उसको सीआई साहब के साथ पुलिस सहयोग से और पटवारी विधान के साथ मौके पर पहुँच करके कीचड़ साफ कराया, अतिक्रमण को चिन्हित किया और फिर मोरम डलाकर रास्ते का आवागमन शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और घर घर मरीजों की जांच और उपचार योजना अब नदबई के ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। नदबई जिला अस्पताल में हर दिन करीब 300 से अधिक मरीजों की अलग अलग बीमारियों की निःशुल्क जांच की जा रही है। इसके साथ ही गांव-गांव में चलाए जा रहे टीबी जांच अभियान से भी ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। अस्पताल में करीब 68 तरीके की जांचें फ्री में की जा रही हैं, जिससे मौसमी बीमारियों से पीड़ित सैकड़ों मरीजों का इलाज भी संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री के इन
इन प्रयासों से अब ग्रामीण इलाकों में लोगों को न सिर्फ मुफ्त जांच मिल रही है बल्कि घर घर जाकर इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। इससे आम लोग काफी राहत भी महसूस कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का नदवे जिला चिकित्सालय में सफल क्रियान्वयन हो रहा है। नदवे जिला चिकित्सालय में लगभग 68 प्रकार की जांचें हो रही हैं। हमारे यहाँ जो सघन टीबी जांच अभियान चल रहा है उसमें हम पूरे जिले में सबसे पहले चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा टीबी मरीजों की सघनता से जांचें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के भी सभी मरीजों को हम पूरी तरीके से लाभान्वित कर रहे हैं। सभी प्रकार के हमारे पास उपकरण उपलब्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जो स्वप्न है कि सभी को जन कल्याण हो, आमजन को सभी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, उस संदर्भ में हमारे जो जिला चिकित्सालय के प्रभारी हैं डॉक्टर पवन गुप्ता जी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमान गौरव कपूर जी, उनके साथ तालमेल बैठाते हुए चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। अजमेर संभाग के जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता और नागौर डीडवाना जिले के प्रभारी श्री रामचंद्र राड ने आज डेगाना का दौरा किया। उन्होंने वहां के जलदाय विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य अभियंता पेयजल सप्लाई को लेकर गंभीर नजर आए। उन्होंने राजस्थान सरकार की वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की जानकारी ली और इसे सफल बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सहायक अभियंता श्री जय नारायण मेहरा से क्षेत्र की पानी सप्लाई की स्थिति के बारे में जानकारी ली और गर्मी को देखते हुए शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में एक दिन छोड़कर मीठे पानी की सप्लाई की जाए। इस दौरे का मकसद था कि लोगों को समय पर और साफ पानी मिल सके और पानी से जुड़ी परेशानियों का समय पर समाधान हो सके। पेयजल वितरण को लेके पूरे डेगाना शहर और गांव की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। डेगाना शहर में कुछ जोन में सप्लाई इंटरवल ज्यादा है, जबकि यहाँ प्रोडक्शन पूरा मिल जाता है। तो देखिए कि सप्लाई 48 घंटे में होनी चाहिए, जब बताएंगे इसमें कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा मैंने कंप्लीट भी देखा, पूरा 1 महीना का रिपोर्ट किया। राधा भी का ये कुबेर वगैरह मोटर होती है, ये 48 से 72 घंटे में चालू कर रहे हैं। राज्य सरकार ने हरियालू राजस्थान अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद है पर्यावरण की रक्षा करना और क्षेत्र को हरा भरा बनाना। इस अभियान के तहत नरेगा मजदूरों द्वारा 7500 पेड़ लगाए जाएंगे। इससे न केवल पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा बल्कि लोगों में हरियाली के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। नरेगा जेटीए श्री ताराचंद मीणा ने बताया है कि नगर क्षेत्र में 7500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गड्ढे खोदने का भी काम चल रहा है। वहीं अभियान में अर्जुन, नीम, पीपल, बेलपत्र और अन्य छायादार और फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे जो इस इलाके की जलवायु के अनुकूल है। राजस्थान सरकार की वंदे गंगा योजना जो फिलहाल में स्टार्ट की है, उसको गए कर जगह पर निकाल रहे सभी को जागरूक किया जा रहा है। उनको शपथ दिलाई जा रही है पर्यावरण को लेके, जल संरक्षण को लेके उनको बार बार बताया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने बरसात के मौसम से पहले दुधारू पशुओं को गलघोंटू बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नथीलाल मीणा ने बताया है कि बरसात में ये संक्रामक रोग जल्द फैलता है, इसलिए नगर और सीकरी ब्लॉक में टीम बनाकर गांव-गांव जाकर पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों से कहा है कि वे अपने पशुओं को बिजली के खंभे और तारों से दूर बांधें, उनका ध्यान रखें और जरूर टीकाकरण करवाएं ताकि बीमारी से बचाव हो सके। पशुपालक भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले अपने पशुओं में गलघोंटू का टीकाकरण लगवाएं और ये प्रत्येक पशु चिकित्सालय और केंद्र के ऊपर निःशुल्क लगाया जाता है। इसलिए संस्था में संपर्क कर अपने पशुओं को टीकाकरण, गलघोंटू का टीकाकरण लगवाएं, क्योंकि ये बहुत संक्रामक बीमारी है और इसमें यदि ये बीमारी हो जाती है तो पशु के बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और बारिश ऋतु में सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी बिजली के खंभे के पास अपने पशु को नहीं बांधें। यदि उससे कोई सपोर्टिंग वायर आया हुआ है तो उससे अपने पशु को नहीं बांधें, जिससे कि क्या करंट आने की संभावना रहती है, उससे बचाया जा सके। सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार में आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख श्री सुदामा मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव बुड़ानिया ने गत बैठक की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि आदि मुद्दों पर विभागीय स्थिति से सदन को अवगत कराया। माननीय जिला प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन पंचायत जिला परिषद की मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें माननीय सांसद महोदय ने शिरकत की। इसके अलावा जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और अन्य जो जनप्रतिनिधि, उनके अलावा समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में
क्रम से एजेंडावार विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि जो बिजली से संबंधित मुद्दे हैं उनको कई सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया और संबंधित विभाग ने बिजली विभाग ने उनका जवाब प्रस्तुत किया। कई एक जगह ऐसे प्रकरण भी आए कि सूचना का उतना स्पष्टता से जवाब नहीं दे पाए, तो उसमें सांसद महोदय ने संबंधित विभागों को, अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप पूर्ण सूचना के साथ यहाँ उपस्थित हुआ करें और सही तरीके से जवाब प्रस्तुत करें। सौहार्दपूर्ण स्थिति में मीटिंग कंप्लीट हुई। इसमें माननीय जिला प्रमुख महोदया ने कई एक PWD की सड़कों की भी चर्चा की थी। इसके अलावा PHED डिपार्टमेंट से संबंधित जलदाय विभाग का जो है JJM से संबंधित कई मुद्दे आए, जिसमें उनके द्वारा जो हर घर जल योजना में जल घर कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसको लेके भी चर्चा की गई। साथ में उनके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में रोड तोड़े गए हैं इस काम के दौरान, उनकी रिपेयरिंग का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सवाई माधोपुर के नए जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने कहा कि इस जिले की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय और सजग रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान का ये जिला दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है और अब इस पहचान को और भी निखारने के लिए खास प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद एक ऐसा प्रशासन देना है जो अनुशासित हो, जिम्मेदारी से काम करे और लोगों की परेशानियों को संवेदनशीलता से सुने और हल करे। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई खास परिस्थिति या परेशानी हो तो अधिकारी मौके पर जाकर खुद हालात देखें और तुरंत इसका समाधान करें। भरतपुर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी और डीग के जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने पूंछरी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक की है। ये बैठक मूडिया पूर्णिमा मेला 2025 और बजट घोषणाओं के कामों की तैयारियों को लेकर हुई। डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें और मेले को सफल बनाने में कोई भी कमी ना रखें। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सारी व्यवस्थाएं मजबूत और समय पर पूरी होनी चाहिए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को मेले के दौरान सुरक्षा बल तैनात करने और CCTV से निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं यातायात व्यवस्था, पार्किंग, कंट्रोल रूम और लाइटिंग की तैयारियों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है। गुरु पूर्णिमा के समय जो मेला होने वाला है उसमें यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होने हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से संबंधित जो भी तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की गई है और विभाग के सभी अधिकारियों को उनसे संबंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया है और सभी अधिकारियों ने अपने अपने कार्य बताए हैं। उनकी टाइमलाइंस भी बताई गई है कि इतने समय में कार्य पूर्ण किया जाएगा, तो उसकी लगातार मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर के निर्देशन में की जाएगी। संभागीय आयुक्त महोदया ने आने वाले मूडिया पूर्णिमा मेले की तैयारियों की समीक्षा की और उसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट के बजट घोषणाओं की और बाकी चीज़ों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश। भीलवाड़ा में जिला शांति समिति की बैठक जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मुहर्रम और अन्य त्योहारों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने लोगों से सौहार्द और परंपरागत शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्टों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से सतर्कता बरतने और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। चूरू के जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में मुहर्रम के आयोजन को लेकर बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मुहर्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए और चूरू की आपसी भाईचारे और सौहार्द की पहचान बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को सड़क, बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी सेवाओं की तैयारी समय पर पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने बैठक में आयोजन से जुड़ी परेशानियां रखी, जिस पर कलेक्टर ने पानी भराव, बिजली के तार, बैरिकेडिंग, साफ सफाई आदि की व्यवस्थाएं सुधारने के भी आदेश दिए। सभी ने मिलकर शांति और सौहार्द के साथ आयोजन करने का भी संकल्प लिया। करौली जिले में डायरिया से बच्चों को बचाने और जागरूकता फैलाने के लिए स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसका जिला स्तर पर शुभारंभ जयसिंहपुर आंगनबाड़ी केंद्र में हुआ, जहां CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बच्चों को ORS घोल पिलाया और जिंक की गोलियां दी। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा, जहां डॉक्टर मीणा ने बताया है कि ये राज्यव्यापी अभियान है जिसका मकसद डायरिया की रोकथाम और समय पर इलाज को बढ़ावा देना है। सभी अस्पतालों में ORS कॉर्नर बनाए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। लोगों से स्वच्छता, हाथ धोने और साफ पानी इस्तेमाल करने की भी अपील की गई है। डिप्टी CMHO डॉक्टर सतीश मीणा ने बताया है कि आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को ORS और जिंक की गोलियां मुफ्त देंगे।
खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने नगर पालिका द्वारा किए गए लगभग 2 करोड़ रुपए के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखें। विधायक ने बताया है कि उन्होंने अपने 18 महीने के कार्यकाल में 200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों को मंजूरी दिलवाई है और 4 नए PHC भवन बनाए हैं। खेतड़ी अस्पताल में डायलिसिस मशीन भी शुरू करवाई गई है, जहां लोकार्पण के बाद वृक्षारोपण और पौधा वितरण भी किया गया और लोगों को उनकी देखभाल की भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और नगरपालिका अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही खरखड़ा पंचायत में भी पौधारोपण किया गया। नगर पालिका के अंदर विभिन्न वार्डों में विभिन्न प्रकार के कार्य का लोकार्पण हुआ है। यहाँ 11 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ, जिसमें बड़े कार्य कुछ वजन के कार्य लगभग 2.25 करोड़ की लागत से हमने यहाँ पे नगर पालिका के विकास जो धरातल पे कार्य हो चुके हैं और उनका आज नगर पालिका को नगर पालिका के पास में समर्पित किया गया है। निश्चित रूप से ये नगर पालिका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं विश्वास दिला सकता हूँ नगर पालिका के आम नागरिकों भी यहाँ पर जो भी हम लोग कार्य करेंगे, जो जिनकी इच्छा के अनुरूप सुविधा के अनुरूप जो कार्य है उसके लिए हम राज्य सरकार से बजट की कोई कमी नहीं आने देंगे और उसको हम लोग नगर पालिका में जैसे पानी की जो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, कई मशहूरी समस्या थी, लगभग आज मैं कह सकता हूँ 90% खेतड़ी की पानी की समस्या हल हो गई। नगर पालिका में लोकार्पण का कार्य बहुत कुशल से सभी पार्षदों के सहयोग से, आमजन के सहयोग से सभी कार्य पूर्ण किए गए हैं। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, अपने जो एमएलए साहब है उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आगे जो कार्य होंगे उनको पूर्ण रूप से पूर्ण किए जाएंगे और मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ हमारे लिए जो काम हो आप अभी सभी बताएं और इस नगर पालिका में कभी किसी को मतलब की कोई भी मतलब जातिवाद भेदभाव नहीं है। यहाँ जो कार्य होंगे वो सही समय पर होंगे। मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ आप बेझिझक यहाँ हमको काम बताएं और सभी के काम पूरे होंगे। रामगढ़ के गुरुद्वारा परिसर में खंड स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों, नर्सिंग स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता डिप्टी CMHO डॉक्टर के मीणा ने की। बैठक में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ वाउचर योजना, बालिका संबल योजना, जननी सुरक्षा मिशन आकाश और TB मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की गई। डॉक्टर मीणा ने बताया कि बालिका समृद्धि योजना में नसबंदी कराने वाली महिलाओं की बच्चियों के लिए पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाकर उन्हें करीब 1.5 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। ये राशि पढ़ाई या शादी में काम आती है। रामगढ़ में 4 लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया है। वहीं बैठक में सभी योजनाओं के प्रचार और प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। जिले में डायरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 की शुरुआत की गई है। यह अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। अभियान की शुरुआत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP सामंत ने आयुष्मान शहरी स्वास्थ्य केंद्र से की। डॉक्टर सामंत ने बताया कि 5 साल से छोटे बच्चों में डायरिया से मौतें होती हैं, लेकिन इसे ORS, स्वच्छता और सही जानकारी से रोका जा सकता है। अभियान के तहत घर घर जाकर ORS, जिंक वितरण, जल स्रोतों की सफाई, स्वच्छता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां भी होंगी। 12 जिले की अंता पंचायत समिति में प्रधान श्री प्रखर कौशल की अध्यक्षता में राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में सफाई व्यवस्था, नरेगा योजना, पौधारोपण और हैंडपंप सुधार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रधान ने कहा कि ग्राम पंचायतों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर निरीक्षण के दौरान गंदगी पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। नरेगा योजना के तहत ग्राम विकास अधिकारियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी सघन निगरानी के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भी मंगवाए जाएंगे। उदयपुर सांसद श्री मन्नालाल रावत ने जिला परिषद कार्यालय में जनसुनवाई की है। इस दौरान 40 से अधिक लोग अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक परेशानियां लेकर पहुंचे। लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, आवास और प्रशासनिक अनदेखी जैसे मुद्दे उठाए। सांसद रावत ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और तुरंत संबंधित अधिकारियों से बात कर परेशानियों के जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य में भजनलाल सरकार लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सांसद ने बताया कि जनसुनवाई का मकसद जनता की परेशानियों को सीधे सुनकर उनका समाधान करना है और ये प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। जनसुनवाई जनता के कुछ विषय कई बार अखबारों के माध्यम से ध्यान में आता है कि कहीं कुछ कमियां हैं या जनता की जो आवाज़ है वो सही जगह पहुंच नहीं पा रही। तो वो सारे विषय को देखते हुए आज जनसुनवाई हमने रखी। उसमें करीब 47 एप्लीकेशंस आई हैं। अलग अलग विषय हैं। किसी की पेंशन का विषय है, किसी के यहाँ यूआईटी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया है,
कहीं पानी की लीकेज है, कहीं पुराना पेड़ है वो रास्ते में आ रहा है और वो गिरने वाला है, बारिश में कहीं नुकसान नहीं हो जाए, इस तरह के सारे विषय हैं। यहाँ तक कि खिरवाड़ा से विषय ये आया कि वहाँ NHI की जो ज़मीन है उस पर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है। मुझे लगता है ये सारे विषय इकट्ठा करके हम लोग जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास भिजवाएंगे। कई DOIT का विषय है तो कुछ हाथों हाथ फोन भी किए हैं कि समाधान होना चाहिए और समाधान होने जैसा है। मुझे लगता है इस तरह की प्रक्रिया में जनता की जो बात है वो उचित स्तर पर पहुंचती है, अधिकारी उसका समाधान करते हैं। तो ऐसे में जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, वो निश्चित रूप से जनता के मानस पटल पर पहुंचता है। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।